नमस्कार दोस्तों, एमपीईएसबी से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। वर्ग 2 चयन परीक्षा 2025 के लिए नए तरीके से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू की जा रही है। आज हम जानेंगे क्या है नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल स्कोर, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नया फॉर्मूला क्या है, क्या कम नंबर वालों को मिलेगा फ़ायदा और कैसे परसेंटाइल स्कोर डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सब कुछ सिंपल भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। दोस्तों, जब एक ही एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होता है, जैसे कि एमपी वर्ग 2 का हुआ, अलग अलग दिन या अलग अलग समय पर पेपर होता है, तब सभी पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा अलग हो सकता है। कहीं पेपर आसान होता है तो कहीं थोड़ा टफ। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, यानी कि अगर आप टफ शिफ्ट में थे तो आपके मार्क्स को एडजस्ट कर दिया जाएगा ताकि सभी कैंडिडेट्स के साथ न्याय हो। ये एक प्रक्रिया है जिसमें सबका स्कोर एक लेवल पर आता है, चाहे शिफ्ट आसान हो या मुश्किल हो। अब बात करते हैं एमपीईएसबी के नए फॉर्मूले की। इस बार एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ने डिसाइड किया है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें डायरेक्ट मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, बल्कि आपकी पोजीशन देखी जाएगी कि आपने अपनी शिफ्ट में कितने अच्छे से परफॉर्म किया है। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है: परसेंटाइल स्कोर बराबर 100 गुणित नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर्ड लेस देन यू डिवाइडेड टोटल कैंडिडेट्स इन योर शिफ्ट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला परसेंटाइल का। आप देख रहे हैं 100 इंटू स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन यू। आपसे जितने बच्चों के कम स्कोर आए हैं उनका गुणा 100 से करेंगे, फिर भागित करेंगे आपकी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट थे। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, अगर आपके शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट थे और 900 कैंडिडेट आपसे कम स्कोर लाए तो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा 900 बटे 1000 गुणित 100 बराबर 90 परसेंटाइल होगा। और फिर सभी शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर कंपेयर करके फाइनल मेरिट बनेगी। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या कम नंबर वालों का फायदा होगा? तो जवाब है हाँ, हो सकता है। अगर आप टफ पेपर में थे और आपने अपने शिफ्ट के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया था, चाहे एब्सोल्यूट मार्क्स कम है फिर भी आपका परसेंटाइल हाई होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि मार्क्स कम होने के बावजूद आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, नॉर्मलाइजेशन में सब कुछ आपके रिलेटिव परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, ना कि केवल मार्क्स पर। तो चलिए एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। शिफ्ट एक पेपर बहुत इजी था, मैक्सिमम स्कोर आया था 100 में से 80। अगर किसी शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर 80 गया था 100 में से, और दूसरी शिफ्ट पेपर टफ था, उसका मैक्सिमम स्कोर 70 था 100 में से। ये फर्स्ट शिफ्ट थी और ये सेकंड शिफ्ट थी। अब अगर किसी कैंडिडेट ने शिफ्ट 2 में 70 नंबर लाकर टॉप 10 में आ गया हो तो उसका परसेंटाइल 90 प्लस बनेगा। वहीं फर्स्ट शिफ्ट का कैंडिडेट अगर 80 नंबर लाकर भी अगर ज़्यादा लोग उससे बेटर परफॉर्म करते हैं तो उसका परसेंटाइल कम हो सकता है। यही नया जो नॉर्मलाइजेशन आया है उसकी प्रक्रिया है, और यही पावर है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन की। सिर्फ मार्क्स नहीं, आपकी पोजीशन मैटर करती है। तो दोस्तों, यही था पूरा ब्रेकडाउन एमपीईएसबी वर्ग 2 2025 के नए नॉर्मलाइजेशन के बारे में। आपको क्या लगता है, नए सिस्टम से आपको फ़ायदा होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और फुल गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। जय हिंद।